एकादशी व्रत के नियम कौन से हैं, सावधानियां कौन सी हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, और अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाने वाले हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। तो आपको हमने बताया कि एकादशी का व्रत इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है और एकादशी की इतनी महिमा क्यों है। अब इसको रखने के नियम क्या हैं वो समझिए। देखिए, एकादशी का व्रत दो प्रकार से रखा जाता है। निर्जल व्रत यानी जिसमें जल भी नहीं पिएंगे, या फल खाकर जल पीकर फलाहारी और जलीय व्रत। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, तब आप निर्जल व्रत रख सकते हैं। बाकी लोग थोड़ा फल खाकर, अब ये नहीं कि दिन भर फल ही खाए जा रहे हैं, फल खाकर या केवल लिक्विड लेकर के उपवास रख सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग पूड़ी भी खा लेते हैं, शामक के चावल भी खा लेते हैं, आलू की सब्जी भी खा लेते हैं। इससे व्रत का विधान पूरा नहीं होगा। आपको बिल्कुल लिक्विड लेना है दिन भर, और जब थोड़ी भूख लगे तो थोड़े फल खाइए। अब ये नहीं कि दिन भर फल ही खा रहे हैं और दूध ही पी रहे हैं, तो उससे व्रत का कोई फायदा नहीं होगा। खान पान में रसीले फल खा सकते हैं, कंद मूल खा सकते हैं, जल और दूध ले सकते हैं, या दही ले सकते हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड मात्रा में लेंगे, बहुत जरा सी लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। शाम को पूजा करने के बाद, या अगर शाम की पूजा में चंद्रमा को जैसे अर्घ देना होता है, तो अर्घ देने के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। जब अगले दिन व्रत की समाप्ति करेंगे तो सूर्योदय के बाद, जब सूरज उदित हो जाएगा, उसके बाद नींबू पानी पी करके आप व्रत का समापन करेंगे। और अगले दिन जब आप भोजन करने जाएंगे तो भोजन करने के पहले या अनाज खाने के पहले अगर संभव हो तो किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराइए या अन्न का दान दीजिए। ये सही तरीका होगा। देखिए, तीन तरीके की बातें होती हैं। एक होता है अनशन, अन्न अशन, यानी जिसमें आप अनाज नहीं खाते हैं। इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। अनशन तो कोई भी कर सकता है कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। दूसरा होता है व्रत, यानी आपने संकल्प लिया है कि मेरा ये काम हो जाए इसलिए मैं अनाज नहीं खाऊंगा। लेकिन जो वास्तविक चीज है हमारे धर्म की, वो उपवास है। यानी अन्न नहीं खाएंगे, अनशन रहेगा और उपवास करेंगे। उप का मतलब होता है निकट, और वास का मतलब होता है रहना। तो किसके निकट रहना? ईश्वर के निकट रहना। यानी व्रत में आपका खाना नहीं खाना ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप व्रत में भोजन ना करें, केवल फल खाएं, लेकिन अपना अधिक से अधिक समय ईश्वर के ध्यान में या उपासना में लगाएं। जैसे आपने एकादशी का व्रत रखा, सामान्यतः आप 2 टाइम पूजा करते हैं, तो एकादशी में 4 टाइम करिए, 6 टाइम करिए। यानी जितना ज़्यादा आप व्रत के समय में ईश्वर के निकट रहेंगे, तब वो उपवास होगा, और तब उसका वास्तविक फायदा आपके मन को, आपकी आत्मा को, आपके शरीर को मिल पाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।